हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एम श्रीनिवास को, उनका वर्क, उनकी सारी बुक्स के नेम्स, सब कुछ हम लोग आज अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। एम श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार निवास है। ठीक है। आपका जन्म सन 1916 में हुआ था। श्रीनिवास की आरंभिक शिक्षा मैसूर राज्य में हुई। आरंभ से ही वह अत्यधिक मेधावी छात्र रहे तथा विभिन्न निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहने के कारण उनमें अभिव्यक्ति की एक अपूर्व क्षमता विकसित होने लगी। उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से आरंभ हुई, जहाँ से उन्होंने सामाजिक दर्शन शास्त्र विषय के साथ बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह मुंबई विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर जीएस घुरिये के छात्र के रूप में समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र पर गहन अध्ययन करने लग अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए उन्होंने मैसूर राज्य को कन्नड़ जातियों में विवाह तथा परिवार विषय पर शोध निबंध लिखकर सन 1938 में एमए परीक्षा समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री लेने के तुरंत बाद उन्होंने मैसूर राज्य में विवाह तथा परिवार विषय पर अनेक व्याख्यान दिए तथा इन व्याख्यानों पर आधारित उनकी पहली पुस्तक सन 1942 में मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर नाम से प्रकाशित हुई। एम श्रीनिवास ने धर्म जैसे दार्शनिक समझे जाने वाले विषय की समाजशास्त्रीय विवेचना करने के लिए दक्षिण भारत में कुर्ग समुदाय में समाज और धर्म के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर श्री जीएस घुरिये के निर्देशन में अपना शोध कार्य आरंभ किया तथा इसी विषय पर सन 1944 में उन्हें मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा डीफिल की उपाधि दी गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एम श्रीनिवास का व्यावसायिक जीवन सन 1948 से आरंभ हुआ, जहां उन्हें भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी आरंभिक 3 वर्ष ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही व्यतीत कर दिए। सन 1962 में जब उनका शोध कार्य का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक के रूप में हुआ, तो इससे उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त होने लगी। इसके फलस्वरूप उन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में साइमन सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्होंने 1953 से 1954 तक कार्य किया। सन 1956 से 1957 के दौरान उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका में रॉक फेलो नियुक्त किया गया। इस रूप में उन्होंने जीव मानव शास्त्रीय अनुसंधान कार्य किए। इसके फलस्वरूप ब्रिटेन तथा आयरलैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा उन्हें सन 1955 का रिवर्स मेमोरियल मेडल प्रदान किया गया। यह एक विशेष प्रकार का सम्मान था जो इंग्लैंड के बाहर के बहुत कम विचारकों को मिल पाता था। ठीक है। ईयर 1958 में भारतीय मानव शास्त्र में विशेष योगदान करने के लिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा उन्हें शरद चंद्र राय मेमोरियल स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि बड़ौदा में समाजशास्त्र के प्रोफेसर पद पर 7 वर्षों के कार्यकाल के दौरान एम श्रीनिवास ने भारत तथा विदेशों में समाजशास्त्र के अतिरिक्त मानव शास्त्र के क्षेत्र में भी एक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की। आगे देखते हैं। ईयर 1961 में उन्हें इंग्लैंड के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा ऑनरेरी फेलो के रूप में नियुक्त किया गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय विचारक थे। इसके बाद मई
1963 में उन्हें बर्कले विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में टैगोर लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक विशेष पद है जो टैगोर के नाम पर सार्वभौमिक व्याख्यान देने वाले विद्वानों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है। उसी पद पर रहते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण तथा जाति गतिशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए, जो ईयर 1966 में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रकाशित हुए। प्रोफेसर श्रीनिवास द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण साथ ही उनको विषय वस्तु में बहुत विविधता देखने को मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है: मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इंडियाज विलेज 1955, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966, in Itineraries of an Indian Social Anthropologist 1973, The Remembered Village 1976, Nation Building in Independent India 1976, Dimension of Social Change in 1977। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।